जी वेलकम बैक। तो लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, सो इट डिज़ायर्स टू मूव पास द विजिबल वर्ल्ड इनटू द इंटेलिजिबल, अल्टीमेटली टू द फॉर्म ऑफ द गुड। हम जब फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं तो मुख्तलिफ हमारे पास शेप्स होती हैं बर्फ़ की। अगर हम पानी को क्यूब्स में डालें तो उसकी जो बर्फ़ मिलेगी वो क्यूब्स में होगी। बाउल में अगर उसको रख के जमाएं तो वो उसकी जो शेप होगी बिल्कुल वैसे होगी। इसी तरह इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो इंटेलेक्ट है, वो भी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। एक ही चीज़ पे एक तरह के लोगों का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ हो सकता है। हर शख्स अपनी रीज़न, अपनी अप्रोच के हिसाब से दुनिया को समझता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तमाम इंसान इंटेलेक्चुअली, मेंटली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, या उनका जो रीज़न का लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो प्लेटो बताता है कि हर शख्स क्या करता है, विजिबल वर्ल्ड को इंटेलिजिबल वर्ल्ड से लेके ढाल के अपना आइडिया ऑफ गुड बनाता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो बुराई है वो अच्छाई है, बेईमानी में फ़ायदा है, तो ये उनके अपने फ़ायदे में है, तो वो बुराई के रास्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बुराई कभी अच्छाई नहीं हो सकती, जो बुराई का रास्ता है वो कभी आप उसकी जो मंजिल होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो वो बिल्कुल अपना रास्ता क्लियर रखते हैं और अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बुराई को बुराई समझ के छोड़ देते हैं। तो इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं। विजिबल वर्ल्ड, हकीकत सारों के सामने एक जैसी है, लेकिन उनकी जो रीज़न है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए मुझे वो याद आ रहा है कि हमारे हॉली प्रॉफिट ने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह ताला मुझे चीज़ों की एसेंस का इल्म दे, उनकी हकीकत का इल्म अता फरमा। मुझे ज़ाहिरी इल्म नहीं चाहिए, मुझे उनका असल इल्म जो है वो चाहिए। तो प्लेटो भी यहाँ पे यही पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि विजिबल वर्ल्ड को जब आप इंटेलिजिबल वर्ल्ड से गो थ्रू करते हैं तो हर शख्स अपना एक आइडिया ऑफ गुड, फॉर्म ऑफ गुड वहाँ से एक्वायर करता है। जस्टिस इज़ वर्थ वाइल फॉर इट्स ओन सेक, इट इज़ डिज़ायरेबल टू बी जस्ट। नेक्स्ट बुक्स में ये जो अब हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट 4 बुक्स में नहीं होगा, उसके बाद होगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम जितना डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपका सिलेबस का हिस्सा लाजमी रहेगा। जस्टिस वर्थ वाइल है अपने आप में, और ये डिज़ायरेबल है हर शख्स के लिए कि वो जस्ट रहे, जस्टली बिहेव करे। फिर वो एक साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ अ टायरेंट वो डिस्कस करता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है और अच्छे तरीके की ज़िंदगी अडॉप्ट नहीं करता, तो वो कहते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो शख्स बुरा है, बुरा काम करे, लेकिन उसको सुकून नसीब हो, उसको खुशी नसीब हो। तो प्लेटो ये समझता है कि खुशी या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन सिर्फ उसी शख्स को मिलेगी जो ईमानदार होगा, जो नेक होगा। और ऐसा नहीं कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन साइकोलॉजिकली वो हेल्दी फील करे, साइकोलॉजिकली वो कंफर्ट में रहे या बैलेंस फील करे। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट सोल इज़ हैप्पी, हेल्दी, अनट्रबल्ड एंड काम, जस्ट लाइफ इज़ आल्सो मोस्ट प्लेजेंट। तो वो बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, आप अच्छे इंसान, जस्ट पर्सन बन के रहेंगे, तो आपकी जो सोल होगी वो हैप्पी भी होगी, हेल्दी भी होगी, आप अनट्रबल्ड, पुरसकून होंगे और आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो उसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसके बाद प्लेयर डिस्कस करता है, ये इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। वो कौन सा है, वो बताता है जी, ओनली फिलोसॉफिकल प्लेयर इज़ रियल, अदर प्लेयर इज़ नथिंग मोर दैन द सेसेशन ऑफ पेन। हमें ज़िंदगी में बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, बहुत सारी तरह की खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन उन खुशियों में, उन प्लेयर्स में जो सबसे शानदार प्लेयर हैं वो फ़िलोसॉफ़िकल प्लेयर हैं,
इंटेलेक्चुअल प्लेयर है, मेंटल प्लेयर है, बाकी सारे तरह के जो प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं नथिंग मोर देन द सेसेशन ऑफ पेन, उनका अंजाम दर्द के सिवा कुछ नहीं, तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं। इसको भी हम फ्यूचर में या नेक्स्ट टॉपिक्स में शायद डिस्कस करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पर और कमेंट्री करता जाऊँ, आपको बताता जाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना पसंद हो, बिरयानी खाना पसंद हो, तो आप एक हद तक खा सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्लेटें खा सकते हैं। उसके बाद उसका जो अंजाम है वो वैसा नहीं रहना, और हमेशा आप उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ करना सीखते हैं, आपको कुछ बनाना आ जाता है, तो आप उसको 1000 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1000 टाइम्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नीत्शे की एक कोटेशन याद आ रही है, जिसका मतलब ये है कि जो बेवकूफ़ इंसान है वो बड़ा खुश नसीब है, वो एक ही चीज़ को हर दफ़ा नया समझ के एंजॉय करता है। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो पोइट्री पे है। पोइट्री को प्लेटो बड़ा सीरियस टेक करता है, और उसने यहाँ पे सेंसरशिप का आइडिया भी इंट्रोड्यूस कराया, और वो हर तरह की पोइट्री को अलाउ भी नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि एक ऐसी स्टेट हो जो आइडियल हो, उसके लोग भी आइडियल हों। तो उन आइडियल लोगों को आइडियल रहने के लिए पोइट्री का कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? वो कहता है पोइट्री अपील्स टू द बेसिस्ट पार्ट ऑफ द सोल। पोइट्री हमारा जो बेसिस्ट पार्ट है, जो एपिटाइटिव पार्ट है, उसको ज़्यादातर अट्रैक्ट करती है, उसको अपील करती है, एंड इट मेक्स अस अनजस्ट, और ये हमें ईमानदार नहीं रहने देती, ये हमें बना देती है, अनजस्ट बना देती है, बेईमान कर सकती है। पोइट्री मस्ट बी लैंड इन द आइडियल स्टेट। वो कहता है हमारी उस आइडियल स्टेट में पोइट्री बैंड होती। छोटी सी मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पर बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई गाने वगैरह सुनते हैं, तो ख़ासकर रोमांटिक अगर कोई सॉन्ग्स हम जब सुनते हैं, तो प्लेटो ये समझता है कि वो शख्स उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान उसका हो जाता है, वो रैशनल नहीं रहता, वो एपिटाइटिव हो जाता है, वो अपनी सेंसेस या अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने की तरफ उसकी एनर्जी ज़्यादा वो वहाँ पे सर्व करता है, बजाय इसके कि उसको अपनी रैशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो प्लेटो कहता है रैशनल रहने के लिए, आइडियल या जस्ट रहने के लिए जो पोइट्री है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और इस तरह की जो पोइट्री जिसका कोई फ़ायदा ना हो वो हमारे इस आइडियल स्टेट में बैन होगी, और इस तरह के जो पोइट्स होंगे उनको भी हम अपनी आइडियल स्टेट में अलाउ नहीं करेंगे रहने के लिए। थैंक यू।